हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर, दो भर्तियां बहुत लंबे समय से चल रही हैं और इन भर्तियों के आने के बाद में बहुत सारी भर्तियां फोर्सेस की आई और वो पूरी होकर कैंडिडेट्स ज्वाइन भी कर लिए, ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। क्यों लंबा समय लग रहा है? देखिए, इसके लिए तो जो सटीक जानकारी है वो फोर्स हेडक्वार्टर से ही मिल सकती है कि इतना लंबा समय किस लिए लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ साथियों के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कहते हैं कि वैकेंसी बढ़ गई है। आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए कहा जा रहा है कि वैकेंसी 1700 कुछ हो गई है और ड्राइवर में कहा जा रहा है कि ड्राइवर में वैकेंसी 600 कुछ हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी चाहे ड्राइवर की है या ट्रेड्समैन की है, सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है जब भी ये सर्कुलेट होता है, वायरल होता है ऐसा मैसेज की वैकेंसी 1763 वैकेंसी हो गई है। अब 1763 वैकेंसी होते ही क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो साथी जो हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, इंतज़ार करना उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि यदि कहीं जो दूसरी जगह सेट हो गए, जो हमारे बहुत सारे हमारे जो ऑफलाइन हमारे पास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो एक भी नहीं बचा। मैं बता देता हूँ आपको, हमने कितने ही आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें फॉर्म फिल करे थे हमने, लेकिन वो हमारे पास एक भी नहीं बचा है अभी। वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। एसएससी जीडी लास्ट जो था उसमें सेलेक्ट होकर चले गए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर का जो भर्ती है उसमें भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कि जो आईटीबीपी का जो एक्चुअली एग्ज़ाम दिए थे और बहुत अच्छे उनको स्कोर कर रहे हैं वो। और वो यहाँ पर भी क्या होगा कि वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अभी जाहिर सी बात है कि वो फाइनल लिस्ट आएगी और उसमें वो मेरिट में आ रहे हैं, तो वो इसमें भी उनका नाम आएगा। अब वो मेडिकल देने नहीं जाएंगे तो उनसे पीछे जो बचे हुए हैं, जो रिजर्व कैटेगरी जो है, जो एक्सटेंडेड लिस्ट है, उन कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा। अब वैकेंसी कितनी हो गई है? देखिए, वैकेंसी कितनी हो गई है, क्या वाकई वैकेंसी 1763 हो गई है? क्योंकि दावा किया जा रहा है, वीडियो बना के दावा किया जा रहा है, कैमरे के सामने बोल के दावा किया जा रहा है। अब बिना किसी जानकारी के ये दावा किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए जो ये दावा कर रहे हैं। क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, आप 1763 वाला देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि वैकेंसी 1763 हो गई है। लेकिन आप जब देखते हैं कि वैकेंसी नहीं बढ़ी है, ऐसा कोई वीडियो आ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं और उस वीडियो पे आप गलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या भर्ती कैंसिल भी हो सकती है? देखिए, ये पॉइंट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन, आप हमारे वीडियो में आप कमेंट करते हैं कि आप नोटिफिकेशन पढ़ के वीडियो बनाइए। हम बिल्कुल नोटिफिकेशन पढ़ के वीडियो बनाते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो से कभी किसी का नुकसान नहीं होगा, एक कैंडिडेट का भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक कैंडिडेट को फ़ायदा हो गया, ओबीसी सीएल एनसीएल वाले हमारे वीडियो से एक कैंडिडेट को भी फ़ायदा हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो वीडियो बनाना हमारा जो है वो सार्थक साबित हो गया, उसका कोई सेंस उसका निकल गया, उसका अर्थ निकल गया। सिर्फ सब्सक्रिप्शन और लाइक्स के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे हम। हाँ, ये चैनल जो है हमने जब स्टार्ट किया था तब से ही हम नहीं बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे यदि क्वालिटी है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, यदि अच्छा नहीं लगेगा तो जैसे हमारे आईटीबीपी के साथी जो हैं वो पिछले लगभग 7 दिन से वो एक मुहिम चला रखी है उन्होंने कि गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाले को अनसब्सक्राइब कर दो, उसको बंद करवा दो। बंद करवाने की मैं आपको बात बता देता हूँ कि बंद आप नहीं करवा सकते, बंद कोई नहीं करवा सकता। तो बंद वाली बात जो है वो नहीं करनी है आपने उससे। और जो आप कहते हैं कि अनसब्सक्राइब कर दो, इसको भगाओ, इसको इधर करो उधर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आप वहाँ पर जो है आप अपना ही जो है सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं उसका परिचय आप दे रहे हैं। हमें मैसेज आप कर सकते हैं, यदि कोई शिकायत है हम बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आपका हम जो समाधान है वो करने की कोशिश करेंगे हम। अब जो 1763 जो है उसका दावा कितना सही है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, ड्राइवर में वैकेंसी बढ़ी है उसका मैं बता देता हूँ। तीसरी बात कि कैंसिल हो जाएगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि नोट जो पैरा 3 नोट ए है वो क्या है। टोटल वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज में वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो पैरा हमें किसी कैंडिडेट ने भेजा और वो जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये हमें बता दीजिए। क्योंकि आप लोग मैक्सिमम कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप उत्तर भारत के हमारे जो साथी हैं वो हैं इसमें, और उनको इंग्लिश में परेशानी होती है, इंग्लिश वो नहीं समझ पाते। और यही वजह हुई कि जो ओबीसी सीएल और एनसीएल का जो पॉइंट है वो प्रॉब्लम की वजह भी यही थी। क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्चुअली इंग्लिश में है, एडवर्टीजमेंट साथ में हिंदी में भी होना चाहिए ताकि जो हमारे साथी हैं वो हिंदी वाले उसको पढ़ लें उसको।
जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है लेकिन वो भी उसको नहीं समझ पाए। अब हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे वैकेंसी के बारे में। दूसरा बात जो आपको मैं यहाँ बताऊँगा वो देखिए उसमें वो आपको फिर बुरी लगेगी हमारी, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो तो आपको बताना पड़ेगा, पढ़ के समझाने का ही काम है हमारा, और वो भी इसलिए कि आपके साथियों ने पूछा कि ये क्या है। ये आप देखिए यहाँ पर ITBP फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये एडवर्टीजमेंट है आपका। टेलर, गार्डनर, कोबलर, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वॉशरमैन, बार्बर। ये एडवर्टीजमेंट जो है इसमें आपकी वैकेंसी शो की गई है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि ये पैरा एडवर्टीजमेंट का पैरा 3 जो है उसमें द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज विच में वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आर एज अंडर। देखिए विच में वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इसका मतलब क्या है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है, वैकेंसी घट भी सकती है प्रशासनिक कारणों के आधार पर। उसमें आप किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि अभी हम सपोज कीजिए हम बात करते हैं कि टेलर में फीमेल कैंडिडेट जो है वो एक वैकेंसी है OBC की। अब OBC में ये वैकेंसी यदि कट कर दी जाए तो ये 0 वैकेंसी हो जाएगी, और जिन कैंडिडेट्स ने फीमेल कैंडिडेट्स ने OBC रिजर्वेशन में एज जो है वो ज़्यादा होने के बाद आवेदन किया है, यानी कि एज रिलैक्सेशन लिया है उन्होंने, वो यहाँ ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, वो टॉपर होते हुए वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अधिकार है उनका, प्रशासनिक कारणों पे उसको किया जा सकता है। अब जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी जो है वो ये वैकेंसी है। अब इसमें कुछ आपके साथियों ने RTI लगाया कि टोटल वैकेंसी कितनी होगी। उस RTI का जो रिप्लाई आता है वो ये नहीं है एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है, लेकिन उसमें आता है कि वैकेंसी जो है वो 600 प्लस हो गई है। किसका? ITBP कांस्टेबल, ट्रेड्समैन। अब इसमें सबसे ज़्यादा किस्में हैं, तो सबसे ज़्यादा किस्में या सबसे कम किस्में ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जो YouTube पर बताया जा रहा है कि वैकेंसी 1763 हो गई है, वो 1763 कहाँ से जानकारी उन्होंने करके बताया है, और यदि 1763 हो गई है तो बहुत ही शानदार काम हो गया है। 1763 हो गई है तो आप ये समझिए कि मैक्सिमम जो आपका जो है लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका नोट ए क्या है जो हमसे पूछा है कैंडिडेट ने कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या वैकेंसी कैंसिल हो सकती है। नोट: टोटल वैकेंसीज इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज एंड मे वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, यानी प्रशासनिक कारणों के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है। ITBP रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। सीक्वेंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या था? सबसे पहले आपका क्या होना है? PET PST होना है, उसके बाद में आपका ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट हुआ था, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम हुआ, अब आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल से पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ITBP ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल, साफ लिखा हुआ है, टू कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कैंसिल, अब जो लोग ये कहते हैं कि कैंसिल नहीं हो सकती, जो पहली बात तो जो ये कहते हैं कि वैकेंसी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है वैकेंसी। 600 प्लस वैकेंसी, देखिए 600 प्लस, लेकिन वो 700 से ऊपर नहीं गई है। ऐसा हम आपको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक मैसेज जो है ITBP की तरफ से, जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम बनता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें अगस्त के महीने से, अगस्त 2021 से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर एक मैसेज वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि जिसमें ट्रेड्समैन कितनी वैकेंसी है, 639 या इस तरीके से वैकेंसी जो है उसमें शो की जाती है कि इनकी ट्रेनिंग होनी है। कब से होनी है? अगस्त 2021 से। तो यदि ये जनवरी में एग्ज़ाम हो गया था और जनवरी का एग्ज़ाम बिल्कुल सही होता 10 जनवरी का, उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगतियां नहीं होती, तो अब तक आपका फाइनल परिणाम आ जाता और आपके मेडिकल हो जाते, सब कुछ काम आपका कंप्लीट हो जाता। उसके अकॉर्डिंग जो है वो 600 प्लस वैकेंसी है। कब? जनवरी के अकॉर्डिंग। अब जनवरी के बाद में आप खुद देख सकते हैं कितना समय निकल गया है। तो वैकेंसी तो जो हर साल की वैकेंसी जो है वो तो इंक्लूड होती ही होती है। तो वैकेंसी आपकी निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन अभी 1763 हो गई है। देखिए ये जो है ये हमें इसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं ये हम नहीं बता सकते। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं, सर क्या 1763 हो गई है? बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम आपको ये कह सकते हैं कि 600 प्लस जो है वो बिल्कुल सही न्यूज़ है। ये कब का है? लेकिन ये जनवरी का है। तो यदि जनवरी का 600 प्लस है तो उसके बाद में कितने लोग रिटायर हुए हैं,
कितनी वैकेंसी खाली हुई है, कितनी न्यू रेजिंग की वजह से वैकेंसी बढ़ी है, वो सब भी आता है। जनवरी के बाद में आ जाता है 1 अप्रैल से जो शुरू हो जाता है नया वित्तीय वर्ष, उसमें नई वैकेंसी शुरू ऐड हो जाती हैं जो पिछले साल की वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी भी इसमें आ जाती है। ये अब ट्रेड्समैन के साथ साथ यही जो क्लॉज है ये ड्राइवर पर भी लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप आईटीबीपी चाहे ट्रेड्समैन का दिए हैं चाहे आप ड्राइवर का दिए हैं, आपकी ओवर एज हो गई है तो आपके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा देखिए आईटीबीपी ही तो लाइफ का एंड नहीं है। यदि आप रिज़ल्ट आ जाता है, आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं कि आप इस तरह का वीडियो बनाते हैं इससे रिज़ल्ट रुक सकता है। देखिए हमारे वीडियो से रिज़ल्ट नहीं रुकेगा, बिल्कुल बता देता हूँ। यदि हमारे वीडियो से प्रभाव पड़ेगा तो आपका रिज़ल्ट जल्दी निकलेगा, ये बता देता हूँ आपको कि जो हमारा वीडियो जो है, जो हमने DOPT का जो लेटर वाला वीडियो बनाया है, यदि उसका प्रभाव पड़ेगा तो आपका रिज़ल्ट हो सकता है कि इसी सप्ताह में आपका आ जाए। आज सोमवार है, आपका रिज़ल्ट जो है शुक्रवार से पहले पहले कभी भी आ जाए। लेकिन उस वीडियो से आपका रिज़ल्ट डिले नहीं होगा। डिले करने के लिए आईटीबीपी के पास में दूसरे आधार बहुत सारे हैं। आईटीबीपी का अधिकार है, सक्षम प्राधिकारी चाहें तो आज ही एक मैसेज देकर तुरंत प्रभाव से इसको कैंसिल कर दें, पोस्टपोन्ड कर दें, क्योंकि उनका जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ये बात साफ लिखी हुई है। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती जब साफ लिखा हुआ है कि ये कर सकते हैं। अभी यूट्यूब वाला ये बात कैसे बोल सकता है कि वैकेंसी कैंसिल नहीं हो सकती है, वैकेंसी 1763 हो गई है। यदि वाकई उनको पता है 1763 हो गई तो इसका मतलब वो यूट्यूब चैनल जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसका लिंक आईटीबीपी के अंदर के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, और आईटीबीपी के कर्मचारी जो हैं वो भी अपनी ड्यूटी करने में कोताही कर रहे हैं। अपने ऑफिस की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर वो लोग लीक कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं। तो उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह का काम ना करें। जो आपका सर्विस रूल्स है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम करें। और जो यूट्यूब जो है उनको भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें विशेष रूप से उन साथियों को जो खुद कैंडिडेट हैं, खुद भर्ती देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सटीक जानकारी लेकर कैंडिडेट्स को दें, क्योंकि भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं देनी। मैंने आपको जो भी बताया वो मैंने विज्ञापन पढ़ के बताया, जो विज्ञापन में लिखा हुआ मैंने पढ़ के बता दिया। क्योंकि हमें बहुत सारे साथियों ने पूछा था कि क्या अभी वैकेंसी कैंसिल हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या पहले ऐसा हुआ है। बिल्कुल हुआ है पहले, बिल्कुल हुआ है पहले। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब एडवर्टीजमेंट की शर्तों में ये बात लिखी हुई है तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकती है, घट सकती है, कैंसिल हो सकती है। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है वो बढ़ने का है। कितना बढ़ने का है वो है 600 प्लस। ये जनवरी का है, जनवरी जब 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था उस समय का है। उसके बाद में अभी क्या अपडेट है वो हमारे पास में नहीं है जानकारी। ड्राइवर में कितनी बढ़ी है, तो अभी तक तो देखिए ड्राइवर में एक भी नहीं बढ़ने का न्यूज़ है कि जो और बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। क्या घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है। क्या कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल कैंसिल हो सकती है। यही रूल, यही क्लोज ड्राइवर पर भी लागू होता है। तो दोस्तों आप अभी इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, और अनावश्यक जो है वो ऐसे काम कोई ना करें जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। जय हिंद।